तो आइए, आप सबका स्वागत है हमारे आज के एक और नए पॉडकास्ट में। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो हैं हमारे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल हमारे अश्विनी जी। तो आइए हम अश्विनी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं थैंक यू। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए इतना कीमती टाइम निकाला। स्वागत करते हैं अपने अश्विनी जी का। सर थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। चलिए जानते हैं सर से उनका सफर जिंदगी दिल्ली पुलिस में आने का। और तो सर आप पहले तो अपना पूरा करियर का क्या, कहाँ से आपने शुरुआत करी, कैसे आप दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए, थोड़ा आप बताएंगे, हमारे व्यूअर्स को बताइए। दिल्ली पुलिस में भर्ती तो कोई कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस में भर्ती भी होना है। दोस्त थे साथ में, उनका मन था दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, तो तैयारी चल रही थी। साथ में क्रिकेट खेलते थे, साथ में घूमते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी रनिंग करने चला जाता था। तो बस ऐसे रनिंग करता रहता था। उन्होंने फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकलते रहते थे, तो उन्होंने फॉर्म फिल करा। तो वही है, ग्रेजुएशन चलते चलते फैमिली वालों का भी होता है कि अपना लड़का कुछ ना कुछ कर ले, जॉब वगैरह बिल्कुल कुछ बिल्कुल। शुरू कर दे। तो बस उनके साथ मैंने ऐसे ही दिल्ली पुलिस का फॉर्म फिल कर दिया था। फिर मैं तो भूल भी गया था कि मैंने कोई फॉर्म भी फिल करा है। अरे हाँ। तो ग्रेजुएशन करते करते ही फिर एक दोस्त है हमारा, तो उसने काफ़ी ट्राई करा था, रत्नेश नाम था जिसका। तो बाय चांस उसका नहीं हो पाया था दिल्ली हम्म पुलिस में सिलेक्शन। एक्चुअली पहले मैंने सिर्फ एक फॉर्म भरा था। पहले ऑनलाइन नहीं होता था, नॉर्मल हम्म होता था। तो उसमें वो कांस्टेबल का फॉर्म निकला था, तो मैंने वो फिल कर दिया था। उसका लेटर घर पे आ गया था। उसके बाद हेड कांस्टेबल का मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया था। वो कांस्टेबल का लेटर आ गया, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी, ठीक चल रही थी। लेकिन जब जिस दिन फिजिकल देने गया उस दिन हो गई थी बारिश। कांस्टेबल जब देने गया फिर बारिश हो गई, तो 1 महीना डिले हो गया था हमारा। फिर वो डिले हो गया, फिर मेरी प्रैक्टिस छूट गई। अरे 1 महीने बाद कांस्टेबल का रनिंग देने गया, मैं रनिंग में रह गया। ओ फिर मैंने फिर कुछ सोचा नहीं, मगर ठीक है, नहीं होना तो किस्मत में नहीं होगा, हो सकता हाँ। है। फिर घर आ गए। फिर एक दोस्त था, उसने मेरे साथ हेड कांस्टेबल का फॉर्म फिल करा था, तो उसका लेटर आने वाला था। हम्म तो उसने कहा कि मेरे पास मैसेज आया है दिल्ली पुलिस का, तो ऐसे करते हैं, मैं वो लेटर निकालने चलते हैं। मैंने कहा चलो भाई। तो उसके साथ हम चले गए निकालने लेटर। तो वहाँ पे वो मेरे को याद भी नहीं कि मैंने हेड कांस का फिल करा है, मैं भूल भी गया था। हेड हम्म कांस ऑनलाइन भर के मैं भूल गया था। तो फिर वहाँ पे जाके मैं, उसने अपना निकलवा लिया। फिर मैंने अपना भी चेक करा, तो वहाँ पे मेरा नहीं निकला। मुझे लगा अच्छा भरा भी नहीं होगा मैंने। फिर मैंने घर आके कंप्यूटर पे खुद चेक करके देखा, तो वहाँ पे मेरा लेटर निकल गया। तो अच्छा। वहाँ पे लेटर निकल गया। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, चलो तैयारी कर लेते, जब आ ही गया हम्म है तो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं इसकी। बिल्कुल। तो अब मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि इसमें क्या क्या एग्जाम है, कितने कितने एग्जाम है। तो सबसे पहले तो फिजिकल हुआ, वो क्लियर हो गया। फिर रिटर्न टेस्ट था, वो दिया, भगवान की कृपा से वो भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक और टेस्ट था, ट्रेड टेस्ट, वो करके आया, वो भी क्लियर हो गया। फिर लास्ट में एक टाइपिंग टेस्ट बचा था। मैंने कहा जब हम्म सारे क्लियर हो गए तो थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं बिल्कुल इसकी। बिल्कुल। तो बस फिर उसकी प्रैक्टिस करी, टाइपिंग की, वो भी हो गया। फिर लास्ट में फाइनल कट ऑफ निकल के आई, हम्म तो उसमें मेरा नाम आ ही गया था। अब यही कह सकते हैं कि किस्मत से मैं किस्मत इसमें से चला बिल्कुल गया था। बिल्कुल। जब आप अभी बता रहे हो कि भाई ये सारे जो आपके जो स्टेप बाय स्टेप जो चल रहे थे ये हाँ। सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब क्लियर होते चले गए। हाँ, ये सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे तो क्लियर हुए इससे थे। अच्छी क्या बात, ये तो हाँ किस्मत वो, वाली बात है। आप कह सकते हैं, क्योंकि जो हाँ। दोस्त थे साथ के वो कई टाइम से लगे हुए थे, लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया अच्छा, था। उनका क्लियर नहीं हो पाया, उनका आपका। क्लियर नहीं हो पाया। क्योंकि आज की डेट में जो लोग हैं वो लग रहे हैं दिल्ली पुलिस में कि हम लग जाएं, लेकिन उनका लक कह सकते हैं आपकी साथ नहीं दे रहा। किस्मत कह सकते हैं कि थोड़ा किस्मत ने साथ दे दिया वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल। मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। क्योंकि दीपक है, इसको मैं बचपन से ही जानता हूँ, हम लोग शुरू से ही साथ में पढ़े हुए हैं। तो ये भी जानता है कि मेरा कभी कहीं था ही नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली पुलिस में हाँ जाना भी है। क्या सोचा हुआ था कि दिल्ली पुलिस में अगर बाई चांस नंबर नहीं आता तो और भी तो जैसे प्लान्स होते हैं आगे के लिए कि यार अगर नहीं आया तो ये कर लूंगा मैं। तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने बिना सोच के ही फॉर्म फिल कर दिया था। और मेरे को तो याद भी नहीं था कि मैंने कोई फॉर्म भी फिल कर रखा है। अब नहीं होता तो हम भी कहीं ना कहीं कर रहे होते जॉब वगैरह, और क्या है, क्योंकि घर तो चलाना ही है। तो इससे पहले भी कुछ कर रहे थे जैसे जॉब वगैरह किसी चीज में? वो आप प्राइवेट जॉब ऐसे ही टाइम पर थोड़ा खुद का खर्चा निकालने के लिए प्राइवेट जॉब करते हैं। तो बस वही कर रहा था ग्रेजुएशन करते करते। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी फैमिली कि अपनी फैमिली के बारे में, अपने यार क्या दोस्तों जो कंडीशंस क्या रही हैं? कंडीशन। कंडीशन तो, फादर हैं वो रिटायर हो चुके हैं। मदर थी वो कोरोना में एक्सपायर हो गई थी, 2020 में अप्रैल में वो एक्सपायर हो गई थी। बाकी 3 बहनें हैं, अकेला भाई हूँ। सबसे बड़ी की शादी हो गई थी काफ़ी साल पहले। उनसे, उनके जो बाद वाली है
उनकी अभी हुई है और मेरी अभी शादी हुई है। तो अभी जो आप बता रहे हो अभी आपकी न्यूली मैरिड हुई है, हम्म। तो आपकी जो मैरिड हुई है हम्म। अरेंज हुई है या लव? मेरे दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि पुलिस वाले की भी लव स्टोरी होती है या नहीं होती। स्टोरी तो क्या, बस जान पहचान थी कि हाँ ठीक है, बात होती थी। फिर फैमिली में बताया, फैमिली को लगा ठीक है, तो सही इंसान मिल जाए आज के टाइम में, उससे ज़्यादा ज़रूरत तो कुछ है भी नहीं। हाँ, बिल्कुल क्योंकि आज के टाइम में एक सही पार्टनर मिलना वही पूरी लाइफ के लिए, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल शादी के नाम पे ही इतने फ्रॉड हो रहे हैं जी। कि बस पूछ भी नहीं सकते उसका। क्योंकि मेरी सिस्टर है, उन्हीं के लिए ही लड़का ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अब वही है, टाइम नहीं था उस टाइम उनका। अब ऐसा हुआ कि बिल्कुल। 2 महीने में हमारे घर में 2 शादियां हो गई। और कहते हैं ना एक टाइम, जब किसी भी चीज का कोई टाइम या हम्म। समय नहीं आया तो आप हाँ, वो एक कहने वाली नहीं बात, हो सकता वो वो काम। बात है कि जिस चीज का टाइम जब लिखा है वो तभी होगा, चाहे तभी कितने होगा, हाथ आप पैर कितने भी हाथ मारो। पैर मार लो। हाँ, वो चीज है। तो आपकी वाइफ भी दिल्ली पुलिस में नहीं, है या हाउस वाइफ? नहीं नहीं, वो हाउस वाइफ है। मैंने तो कहा था अगर उसका मन है जॉब करने का तो कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया हुआ है? वो उन्होंने भी पीजी कर रखी है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन शादी से पहले प्राइवेट जॉब करती थी। लेकिन फिर वही है, बंदा जॉब भी करेगा फिर घर पे भी आके काम करेगा, बिल्कुल। तो बंदा तो टायर्ड हो ही जाएगा एक तरीके से। अब उनका शादी से पहले जॉब करके मन भर का, तो उन्होंने कहा नहीं अब मेरे को जॉब करनी ही नहीं है। तो वो हाउस वाइफ है, वो घर संभाल लेंगी आराम से। बिल्कुल। और कहते हैं ना एक हाउस वाइफ होना भी बहुत एक बहुत डिफिकल्टीज है बहुत। बहुत कह देते हैं लोग के लोग हाउस वाइफ है। कहने को हाउस वाइफ है, लेकिन पूरा घर संभालना उन्हीं के ही हाथ बिल्कुल। में होता है। अब सुबह जब मेरी ड्यूटी नहीं होती मैं तो आराम से उठता हूँ। लेकिन उनका डेली का रूटीन है सुबह 6 बजे उठ जाना, चाहे बिल्कुल। सर्दी हो गर्मी हो कुछ हो। सुबह उठ के घर की साफ सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर बिल्कुल। खाना बनाना। अब वो ये सुबह से लेकर शाम तक बंदा लगा रहता है, अब उसमें फिर वो जॉब भी करे फिर घर का काम भी करे। दोनों चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल। अगर यही चीज़ हम अपने ऊपर ही करके देख लें कि जॉब भी करें और हाँ। घर का काम भी करें, एक हफ्ता भी नहीं होगा और हालत खराब बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और कह देते हैं ना भाई, अब आप जैसे कहीं सर्विस है, कोई किसी आदमी को या किसी मैन को ले लेते हैं भाई, हम्म। 8 घंटे 9 घंटे सर्विस करी। तो हम्म। और जो हमारी जो हाउस वाइफ हैं सबकी, घर की जो बीवियां हैं, हम्म। उनकी जो जॉब है ना, आप ये देख लो, सुबह 6 बजे उठ जाना और रात को 12 12 1 1 बजे रात तक। को 12 1 बजे इतनी तक लगे टफ रहना। है उनकी जॉब। कहने को ये कि हाउस वाइफ है। आधी बार तो उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, हाँ। बिल्कुल। हाउस वाइफ जो होती हैं उनकी। लेकिन वही है, घर का काम होता है तो बिना कुछ के वो चुपचाप अपने करती रहती हैं। आपका जो ये दिल्ली पुलिस का एक्सपीरियंस है, हम्म। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा चल रहा है एक्सपीरियंस आपका? ऑफिशियल वर्क है या क्या फील्ड वर्क है? नहीं, एक्चुअली मेरा ऑफिशियल वर्क है। हमारा काम होता है जो लोग कॉल करते हैं 100 नंबर पर, जी। उसके ऊपर पीसीआर डायरेक्ट करने का। कि मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, जी। जी। वहाँ पे जी। पीसीआर भेजने का काम है। कहीं झगड़ा हो गया या ऐसा कुछ हो जाता है, उस पर पीसीआर भेजने का वो हमारा काम होता है। तो सर सबसे ज्यादा कॉल्स किसकी आती हैं? सबसे ज़्यादा कॉल नॉर्मल फैमिली झगड़े, फैमिली इश्यूज की। फैमिली झगड़े, हस्बैंड वाइफ का हो गया, ननद सास का हो गया, बाप बेटे का हो गया। जो घर में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन्हीं की कॉल सबसे ज़्यादा आती हैं। तो कभी कभी ये भी होता होगा कि जब आप पीसीआर को बोलते होंगे, पीसीआर मौके पे पहुंचेगी, तो हम्म। वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, कभी कभी फ्रॉड कॉल्स वगैरह हाँ, भी ऐसे भी कॉल्स आती हैं। ऐसे भी कॉल्स आती हैं, लोग कह देते हैं कि झगड़ा है यहाँ पे है, और मौके पे जाते हैं, मौके पे कुछ मिलता भी नहीं है। और लोग जो कॉल करते हैं वो अपना फ़ोन भी ऑफ कर लेते हैं। तो फिर वो फिर पीसीआर बताते हैं कि जी ऐसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर उसमें तो कोई कुछ भी कर नहीं सकता। तो आपको ये दिल्ली पुलिस सर्विस में आपको कितने साल हो गए मेरे हैं? को 7 साल हो गए हैं, 2016 में भर्ती हुए थे, तो 7 साल हो गए हमें। तो इन 7 सालों का एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? कैसी एक्सपीरियंस सर्विस तो है? क्योंकि लोगों ने जो छवि बनाई हुई है दिल्ली पुलिस की, एक कहते हैं ना एक करप्ट छवि बना रखी है अपनी नज़र में, और आप बता रहे हो आपको 7 साल हो गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इन सात वो सालों में? ये लोग फिल्में शुरू से दिखा दिखा के ऐसा कर रखा है कि सबको लगता है कि पुलिस काम ही नहीं करती। लेकिन जब उस चीज़ में जाते हैं तब पता लगता है कि पुलिस कितना काम करती है। क्योंकि कहीं भी कुछ होता है सबसे पहले लोग पुलिस को ही फ़ोन करते हैं। जी। नॉर्मल झगड़ा हो जाए लोग पुलिस के पास ही फ़ोन घुमा देते हैं। एक्सीडेंट होता है तो पुलिस के पास फ़ोन घुमा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस काम करती है और बहुत काम करती है। लेकिन लोगों की शिकायतें ये भी रहती है कि पुलिस लेट आती है। अब वो लोगों को ये नहीं पता है ना कि मान लो जैसे आपका किसी से झगड़ा हो गया, आपने पुलिस को फ़ोन कर दिया 100 नंबर पर,
एरिया में जितनी पीसीआर होती हैं, आपको नहीं पता कि आपके पीछे वाली गली में भी झगड़ा हो रहा हो, आपके एरिया में कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कोई और जी बड़ा काम हो गया हो सकता है पीसीआर वहाँ पर बिजी हो, वो वहाँ पे फ्री हो के फिर वो आपके पास आएगी, क्योंकि ऐसा वो होता है कि एक्सीडेंट भी होते हैं कई, फिर पीसीआर उनको हॉस्पिटल लेके जाती है, वहाँ पे एडमिट करवा के फिर वापस अपने वहाँ पे आती है। और दिल्ली में ट्रैफिक का तो सबको पता ही है, अब आने जी जाने में टाइम लगता ही है, तो फिर वो उसी हिसाब से पीसीआर ही मौके पहुँचती है। तो इसलिए फिर अब आपकी कॉल अगर लेट हुई है, आपसे पहले किसी ने कर दिया, तो पीसीआर पहले वहां पहुंच जाती है, फिर लोग ये बोल कि पुलिस आती नहीं है टाइम पे, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है एक तरीके से। जी। वो तो फिल्में देख देख के लोगों का ये हो गया कि पुलिस टाइम पे नहीं आती है। तो जैसे अभी आप जो बता रहे थे, जैसा कि आपकी जो जॉब है हेडक्वार्टर में है, हम्म तो जैसे पिक्चरों में हेडक्वार्टर्स दिखाते हैं भाई, पूरा ऐसा पूरा आलीशान बना हुआ है, वहाँ ऑफिसर ही ऑफिसर है। तो हम्म। ऐसा ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है हेडक्वार्टर? हाँ, लेकिन ये अलग अलग है एक्चुअली। हमारा जो कम्युनिकेशन का हेडक्वार्टर है, ये हमारा शालीमार बाग में है, और जो मेन हेडक्वार्टर है दिल्ली पुलिस का, वो जी। सीपी के अंदर बना हुआ है। तो जितने भी बड़े बड़े ऑफिशियल हैं, सीनियर्स हैं, वो सारे वहाँ पर बैठते हैं सीपी में। ओके। हाँ, तो वो वहाँ पे है, हमारा नॉर्मल यहाँ पे है। तो जैसे सर पिक्चर्स में दिखाया जाता है हेडक्वार्टर, शूटिंग के लिए रियल वाला हेडक्वार्टर लिया जाता है या फेक दिखाया जाता है कि वो अपना ही बनाते हैं अलग से? नहीं नहीं, वो तो उनके अलग सेट होते हैं, उनका अलग वो सेट अपना सेटअप करते हैं। वो रील और रियल वाला फर्क होता है। मतलब पुलिस वाला मतलब नहीं नहीं रियल वाला नहीं होता वो। नहीं नहीं, उसके अंदर कहाँ इतनी जी। एंट्री होती है। और नहीं नहीं, वो वो ये ना कि रील, इतनी परमिशन अलाउड भी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों चीज़ें बहुत फर्क होती हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे पिक्चर है, जैसे सिंघम हुई, और जैसे दबंग है, जैसे सलमान खान की छवि है, अजय देवगन जी की छवि है, हाँ। तो कहते हैं ना एक दबंग एक पुलिस ऑफिसर है भाई, पूरा बॉडी बॉडी बिल्डर, ऐसा कोई आपको कभी ऐसा कोई ऑफिसर से कभी मिलना हुआ हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा मिलना किसी से हुआ नहीं है, लेकिन एक है दिल्ली पुलिस में, दीपक शर्मा जी हैं। हाँ। जी। हाँ, वो दीपक आजकल शर्मा। बड़े इंस्टाग्राम हाँ, पे इंस्टाग्राम पे उनकी उनकी रील्स, वीडियोस भी काफी वायरल हो हाँ रही उनकी रील्स चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो उनको देख के हाँ, कि लगता है कि हाँ कुछ है, हैं। हाँ। दबंग टाइप हैं कुछ वो। हाँ, वो है भी काफी स्ट्रिक्ट। हाँ, स्ट्रिक्ट भी और फिटनेस फ्रीक भी काफ़ी ज़्यादा है वो। वो शायद दिल्ली पुलिस में जो तिहाड़ जेल है वहाँ शायद जेलर है। हाँ। तो सर जैसे हेड कांस्टेबल हुआ, कांस्टेबल हुआ, हम्म। तो हेड कांस्टेबल का पेपर अलग होता है और कांस्टेबल का पेपर अलग होता है या प्रमोशन हो जाता है? नहीं नहीं, भर्ती दोनों की होती है, जी। कांस्टेबल की अलग भर्ती निकलती है, हेड कांस्टेबल की अलग भर्ती तो निकलती है। ज्यादा किस में चांसेस होते हैं कि लगने के, या पोस्ट ज्यादा किस में निकलती है? वैसे तो कांस्टेबल की भर्ती हर साल ही निकलती है एक तरीके से, जी। उसमें ज़्यादा नंबर्स में निकलती है। हेड कांस्टेबल की निकलती है, लेकिन वो कम निकलती हैं भर्ती जो होती हैं, कांस्टेबल की ज़्यादा भर्तियाँ निकलती हैं। तो सर एक आपकी पर्सनल लाइफ से एक क्वेश्चन। तो अभी जब आप बता रहे थे, अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपकी मदर जो है कोविड में एक्सपायर हो गई थी। तो लोगों की जो छवि है, लोगों ने जो छवि अपनी आंखों में बिठाई हुई है कि कोई सरकारी अफसर है, पुलिस वाला है, कि जी इसका तो स्टाफ चल जाएगा, और ये अपनी मदर को ऐसे ले जाएंगे तो भाई बिना भीड़ के या आप उन ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा भी कुछ है? लोगों ने जो छवि बनाई हुई है, फिर ये नहीं, ऐसा कहाँ तक कुछ, ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं कोई काम है, तो जैसे नॉर्मल पब्लिक जाती है ऐसे ही हम भी जाते हैं। और अगर ऐसा होता कि हर जगह पुलिस वाले चलने लग रही होती, तो शायद मेरी मदर आज होती मेरे साथ। तो ऐसा तो जी। कुछ नहीं है, वो लोगों ने बना रखी है चीज़ें, रियलिटी में और इसमें फ़र्क है। काफी लोग कह देते हैं यार इनका तो स्टाफ चल रहा है, और ये काफी बातें बनानी। वो ये अब किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं ना, जी। जी। किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हम आज के टाइम में। तो आपके जैसे अभी आप बता रहे थे कि आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ फॉर्म्स भरे थे, हम्म। तो आज उनकी भी जॉब लग चुकी है या फिर वो स्ट्रगल में ही चल रहे हैं? नहीं, जॉब कर रहे हैं। एक जिस दोस्त के साथ करी थी, उसका दिल्ली पुलिस में नहीं हो पाया था, वो बीएसएफ में जॉब कर रहा है। जी। और बाकी जो एक दो दोस्त थे जिनका नहीं हो पाया था, वो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि आपके साथ फ्रेंड्स हैं, हाँ, भाई उन्होंने तैयारी, ही आपकी तैयारी, उन्होंने तैयारी ही फॉर्म्स उन्होंने भरवाए थे। तैयारी उन्होंने ही करवाई थी, साथ भी उन्हीं की तैयारी कर रहा था। लेकिन लक बाय चांस की बात है कि उनका नहीं हो पाया और मेरा हो गया, क्योंकि वो इसमें तो काफ़ी सालों से भी तैयारी कर रहे थे। किस्मत का भी बड़ा खेल होता है। किस्मत, थोड़ा किस्मत का है, थोड़ा खुद कोशिश कर लो,
तो हो ही जाती हैं चीजें। तो सर जैसे बहुत हमने यूट्यूब पे देखा है या इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि दिल्ली हॉन्टेड प्लेसेस हैं, और तो बहुत वाकया शायद पुलिस वालों के साथ भी इंस्टाग्राम पे मैंने देखे हैं कि लोगों ने दिखाए हैं कि पुलिस वाले के साथ भी ये हुआ है, ये हुआ है। तो आपकी नजरों में कुछ ऐसा आया हो कभी सुनने के लिए? नहीं, अभी तक तो मेरी नज़रों में ऐसे हॉन्टेड प्लेस का तो अभी तक कोई जिक्र ना आया है, ना मेरे जितने जानकार हैं ना उन्हीं की नज़र में ऐसा कुछ आया है। क्योंकि दिल्ली में तो 24 घंटे ही लाइफ चलती रहती है, रात को चले जाओ तो भी लोग चलते मिलते हैं सड़कों पे। तो अभी तक तो ऐसा कोई किस्सा नहीं आया कि हॉन्टेड प्लेस का। तो सर जैसे डे में भी आपकी शिफ्ट होती होगी, नाइट में भी होती होगी आपकी शिफ्ट। डे में जो जैसे ज्यादातर केसेस आपने बताए कि फैमिली से लेके, तो रात को जो केसेस आते हैं वो कैसे आते हैं? रात को भी फैमिली झगड़े के आते हैं और थोड़े एक्सीडेंट के भी आ जाते हैं। तो मेन तो यही एक्सीडेंट और फैमिली झगड़े या पड़ोसियों का झगड़ा हो गया, यही ज़्यादातर आते हैं। बाकी रॉबरी हो गई, स्नैचिंग हो गई, ये कहीं आग लग गई, ये अलग है। लेकिन जो मैक्सिमम कॉल आती है वो एक्सीडेंट और आपस में पड़ोसियों का झगड़ा, घर का लड़ाई की झगड़ा। आती है। हाँ, हाँ, नॉर्मल लोगों लड़ाई को की ना आती है। लड़ाई करने में बड़ा मजा आता है। हाँ, आप मियाँ बीवी भिड़ गए दोनों ये आपस में, आजा मिलो सजना। हस्बैंड हस्बैंड वाइफ हो गई, कई पड़ोसियों की ऐसे आ जाती है कि उनकी चलती रहती है बिल्कुल। कि पड़ोसी का पड़ोसी से झगड़ा हो गया। तो नॉर्मल झगड़े की ज़्यादातर कॉलें आती हैं और एक्सीडेंट की। तो सर, तो जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है कि जो जूनियर होते हैं वो सीनियर को मतलब तेज आवाज में बोल देते हैं कि भाई ये हमें करने क्यों नहीं दे रहे हो। तो रियल लाइफ में भी ऐसा कभी हो सकता है कि आप सीनियर को बोल सकते हैं ये चीज कि सर आप मेरे जो केस है उसमें क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, नहीं, या रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फ़र्क होता है कि रियल लाइफ में हर कोई बंदा अपने सीनियर की रेस्पेक्ट ही करता है, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे प्राइवेट जॉब करता हो। जी। सीनियर का पद सीनियर का ही होता है। जूनियर उनसे कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सीनियर वो सीनियर इसलिए क्योंकि उनको उस काम का हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल और हम उनके जूनियर इसलिए क्योंकि हम उनसे कम एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल और रियल लाइफ में फ़र्क होता ही है। जैसे भाई पिक्चरों में हम देखते हैं एक पुलिस वाला है, जैसे हम्म, भाई बड़ा मोटा पेट है। हम्म, तो ये रियल लाइफ में तो जो ऐसे ना, जैसे भाई एक पुलिस वाला बैठा आराम से चिल मार रहा है, भाई तोंद निकली हुई है, हम्म। और कांस्टेबल है तो भाई तोंद निकली हुई है, बुड्ढा सा है। तो ऐसा ये आज भी ऐसे ही है लोग, या फिर आज आजकल लोगों ने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया हुआ नहीं, अब पुलिस वाले भी अपनी फिटनेस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब पहले जैसा नहीं है कि जितने मोटे पेट वाले सब पुलिस वाले ही मिलते हैं। है? हाँ। अब पुलिस वाले भी थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वो आपको देख के लग रहा है। थैंक यू उसके लिए। क्योंकि लोगों की आंखों में ना वो छवि बैठी बैठी हुई है कि भाई वीडियो पिक्चर देखी, एक कांस्टेबल है तो लाला जी की तरह ऐसा बैठा हुआ है चेयर पे, और बस ये कांस्टेबल यही है जी। वो यह फिल्में देख देख के लोगों को वो हाँ, थिंकिंग वहां वो पहुंच चुकी है। थिंकिंग वैसी कर रखी है कि हाँ पुलिस वाला है तो मोटा पेट होगा, वैसा होगा। तो ये सब तो अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन जितने भी नए उम्र के लड़के भर्ती हो रहे हैं तो फिटनेस पे काफी ध्यान दे रहे तो फिटनेस वो पेपर ही इसलिए रखा जाता है फिटनेस को लेके। हैं जी। तो सर अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये ऐसा भी है कि छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं पुलिस वालों की कि इमरजेंसी में भी बुलाया जाता है कि? हाँ, कोई अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो उसमें बुलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है और उसको छुट्टी चाहिए होती है तो वो आराम से मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी की इमरजेंसी है और उसको छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है, सबको मिल जाती है। अगर किसी की इमरजेंसी है तो अपनी इमरजेंसी बताकर छुट्टी आराम से ले। क्योंकि आर्मी में ये होता है कि साल में 1-1.5 महीने की छुट्टियां कंफर्म रहती हैं कि आप ले सकते हो। तो पुलिस वालों का भी ये सेम रहता है कि साल में ले सकते हैं? पुलिस वालों को भी मिलती हैं, साल की उनकी छुट्टियां होती हैं। वो उनके ऊपर है, वो उनको कब और कैसे लेते हैं। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टियां मिलती हैं। तो जैसा अभी आप दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, हम्म। तो हर एक पुलिस वाले का हर एक ऑफिसर का एक सपना होता है कि मैं भी एक ऊंची पोस्ट पे बढ़ूं। तो आपके इसके बारे में क्या प्रिपरेशन है, आपने इसके बारे में इसके लिए क्या तैयारियां की हैं, ऐसा आप कुछ बता पाओ? हाँ, तो एसआई के फॉर्म निकलते हैं, प्रिपरेशन कर रहा हूँ उनकी। तो अगर भगवान ने चाहा आगे जाके लक काम आया तो हो सकता है एसआई में भी भर्ती हो जाए। बाकी प्रिपरेशन चल रही है, फॉर्म जी। निकलते हैं तो भरते रहते हैं। जैसे आप एसआई के लिए पेपर देते हैं तो कोई एडवांटेज भी मिलता है पहले से दिल्ली पुलिस में होने का? क्योंकि एक नया बच्चा एसआई का पेपर दे रहा है और आप पेपर दे रहे हैं, तो दोनों में कंपेयर किया जाए
तो कोई एडवांटेज मिलता है? हाँ, थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग पहले से जो भर्ती होते हैं हम्म, उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज नए के हिसाब से थोड़ा मिल जाता है इस जी जी। तरीके से। पहले से भी हम वो चीज़ तैयारी करके आ रखे होते हैं, तो उसका थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। तो सर कोई ऐसा कुछ आप कहना चाहते हो जो नया नया ट्राई कर रहा है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने का, नए नए जो आजकल के जनरेशन है वो ट्राई कर रहा है दिल्ली पुलिस में भर्ती का, तो उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? कोई संदेश? बस यही चीज़ है कि जो लोगों ने सोच बना रखी है पुलिस वाले ऐसे होते हैं, वो चीज़ सही नहीं है आज के टाइम में। मैंने खुद एक भी रुपया नहीं दिया था भर्ती के लिए, जी जी। एक भी रुपया नहीं दिया और डायरेक्ट भर्ती हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उस आराम से वो जॉब लग सकती है आज के टाइम में भी, बिना किसी पैसे दिए। बस अपना एक फोकस बना के रखना है कि हमें इस चीज़ में आगे चलना है, तो वो जिस चीज़ में आप मन लगा के काम करो तो सीधी बात है, एक ना एक दिन तो सफलता मिल ही जाती है। और बाकी आप लोगों ने एक पिक्चर का डायलॉग तो सुना ही होगा, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो वो चीज़ मिल ही जाती है। बिल्कुल। बस। तो सुन रहे थे हम हमारे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अश्वनी जी को, दिल्ली पुलिस के बारे में, पूरे प्रशासन के बारे में सब कुछ बताया, कैसा उनका रूटीन रहता है, कैसे दिल्ली पुलिस दिक्कतों को झेलते हुए सरवाइव करती है और अपना जो जो रूटीन है, अपनी जो देश के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं, कैसे वो अपनी जाहिर करते हैं। हमने सब सुना अश्वनी जी की जुबानी। तो लोग जैसा समझते हैं कि पुलिस वाले काम नहीं करते, ऐसा नहीं होता हाँ, भाई, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी कहते हैं ना कि सीनियर का एक आदेश होता है वो मानना पड़ता है। कहना बड़ा आसान है, दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, दूसरे के ऊपर बातें बनाना बहुत आसान है, पर जब इंसान उस एरिया में, उस स्थिति में आता है, जब खुद को डालता है ना, तब उसे पता लगती है कि वो कितनी परेशानियों से आगे बढ़ा है। तो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। बिल्कुल। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बिल्कुल। हम आपके बीच में ऐसे अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और लाते लाते रहें। रहें। तो धन्यवाद। तो आप सबको बाय बाय एंड थैंक यू।